क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हजारों साल पहले जब ना तो कोई आधुनिक चिकित्सा थी, ना मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स थे और ना ही आज की तरह हर गली में अस्पताल थे, तब भी हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज 100 से अधिक वर्षों तक ना केवल जीवित रहते थे, बल्कि उनका शरीर 25 साल के युवा की जैसी ऊर्जा से भरा रहता था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और चमक होती थी। आंखों में एक अलग ही सम्मोहन होता था और शरीर में ऐसी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती थी कि जो आज के नौजवानों से ढूंढने से भी नहीं मिलती। जरा आज की स्थिति देखिए। हम 30 या 35 की उम्र तक आते आते भयंकर थकान, ब्लड प्रेशर, बालों के झड़ने और मानसिक तनाव से घिर जाते हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी है, गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक अज्ञात सी कमी महसूस होती है। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं और जीवन भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पानी की तरह बीमारियों और दवाइयों में बहने लगता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य था जो वे लोग जानते थे और जिसे हम अपनी इस तथाकथित मॉडर्न लाइफ में भूल चुके हैं? यह वीडियो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों, पौराणिक मान्यताओं, आधुनिक विज्ञान और अनुसंधानों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक ज्ञान का प्रसार करना है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या या चिकित्सा के लिए कृपया अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। यह तो हमारे पूर्वजों के पास था। वह कोई जादू या चमत्कार नहीं था। यह था ब्रह्मांड और मानव शरीर के बीच का एक वह गहरा ही विज्ञान जिसे समझने में आज की मॉडर्न साइंस के भी पसीने छूट रहे हैं। एक ऐसा विज्ञान जिसे हमने अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी और कंक्रीट के जंगलों में कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक और पौराणिक ग्रंथों में शरीर को सिर्फ मांस और हड्डियों का कोई ढांचा नहीं माना गया, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक छोटा रूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमय सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस छोटे से शरीर में है वही उस अनंत ब्रह्मांड में है। आज मैं आपको उन प्राचीन और धूल खा रहे पन्नों से निकालकर 3 ऐसे महानियम बताने जा रही हूं, जिन्हें अगर आपने आज अभी से अपने जीवन में उतार लिया तो आपके शरीर की कोशिकाएं फिर से जवां होने लगेंगी। आपका मन और आपके घर की पूरी ऊर्जा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो पहला नियम है और जो सबसे शाली गुप्त नियम है, वह है सूर्य से जुड़ा हुआ। सूर्य की गति और आपके शरीर की जठराग्नि से। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है कि हमारे शरीर के भीतर अपनी एक जैविक घड़ी होती है जो बाहर आसमान में चमक रहे सूरज के साथ सीधा संपर्क रखती है। आज का विज्ञान इसे सर्केडियम रिदम कहता है। आपने अपने दादा दादी से हमेशा सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय जो होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि इस समय हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है और कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स के कारण हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से जागने और ऊर्जा ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। जब आप इस समय उठकर खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस शुद्ध जीवन शक्ति को सीधे अपने फेफड़ों और रक्त में खींच रहे होते हैं। इसके ठीक विपरीत हमारी आज की जीवन शैली ने इस प्राकृतिक घड़ी को नष्ट कर दिया है। हम रात को 2 बजे तक नीली रोशनी वाली स्क्रीन देखते हैं, जिससे मेलाटोनिन नींद का हार्मोन खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अपने भोजन के साथ। आयुर्वेद कहता है कि आपके पेट की अग्नि यानी कि जठराग्नि सीधे सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी होती है। जैसे जैसे सूर्य ढलता है आपके पेट की अग्नि भी शांत होने लगती है। विज्ञान भी साबित कर चुका है कि रात में हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे धीमा होता है।
अगर आप सूर्यास्त के बाद रात के 9 से 10 बजे के बाद भारी भोजन करते हैं, तो आपका शरीर उसे पचा नहीं पाता। वह भोजन पेट में सड़ने लगता है और आम यानी एक प्रकार का भयंकर विष पैदा करता है। यही विष अगले दिन आपकी थकान, सुस्ती और जोड़ों के दर्द और धीमे-धीमे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसीलिए पहला नियम याद रखें, अपने शरीर को सूर्य के साथ लिंक करें। सूरज के साथ जागें और सूरज के ढलने के साथ भारी भोजन का त्याग कर दें। सिर्फ 15 दिन तक यह करके देखिए। आपके शरीर में एक ऐसा अभूतपूर्व हल्कापन आएगा जिसे आपने सालों से महसूस नहीं किया होगा। दूसरा रहस्यी नियम है जल का प्राण तत्व। हम इंसानों ने पानी को सिर्फ प्यास बुझाने का एक साधन मान लिया है, लेकिन पौराणिक ज्ञान और आज का आधुनिक क्वांटम फिजिक्स एक सुर में कहते हैं कि जल में स्मृति होती है। पानी कोई साधारण तरल नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो आपके आसपास के वातावरण, आपके विचारों और आपकी भावनाओं को सबसे तेजी से सौंपता है। याद कीजिए, हमारे पूर्वज पानी को तांबे या पीतल के बर्तन में रखते थे और पानी पीने से पहले उसे दोनों हाथों से पकड़कर माथे से लगाते थे या मंत्र पढ़ते थे। ऐसा क्यों? आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी प्राकृतिक रूप से एंटी माइक्रोबियन हो जाता है, जो शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। और जब आप पानी को कृतज्ञता के भाव से देखते हैं, तो जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोग के अनुसार उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जादुई रूप से और सुंदर बदलाव करते हैं। आज हम क्या करते हैं? हम फ्रिज से निकाली हुई महीनों पुरानी प्लास्टिक की बोतल से सीधा गटागट पानी गले में उतार लेते हैं। प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स और फ्रिज की गैस से मरा हुआ पानी हमारे शरीर में जाकर कोई जीवन या ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता। पानी पीने का सही रहस्य यह है, पानी को घूंट कर कर के पिएं, जैसे आप कोई अमृत पी रहे हों। पानी पीने से पहले कुछ सेकंड के लिए उस गिलास को देखें, अपने मन में शांति का भाव लाएं और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। जब यह ऊर्जावान पानी आपके शरीर में जाएगा, तो यह आपके शरीर के 70% जल तत्व को एक नई ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देगा। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है पृथ्वी तत्व से सीधा संपर्क, जिसे आज की आधुनिक मेडिकल साइंस ग्राउंडिंग कहकर प्रचलित करती है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जिसमें एक सबसे विशाल तत्व है पृथ्वी। प्राचीन काल में लोग जमीन पर सोते थे, नंगे पैर चलते थे, खेतों में मिट्टी के संपर्क में रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी नकारात्मक आयनों और इलेक्ट्रॉन्स का एक असीमित भंडार है। जब हम नंगे पैर धरती को छूते हैं, तो पृथ्वी की वह हीलिंग ऊर्जा सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती थी, जो हमारे शरीर की सारी सूजन, दर्द और बीमारियों को खींचकर खत्म कर देती थी। आज के अध्ययनों में देखा गया है कि लोग नंगे पैर मिट्टी पर चलते हैं, उनके खून का गाढ़ापन कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और उन्हें गहरी नींद भी आती है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम 24 घंटे रबड़ के मोटे जूते, चप्पलों और कंक्रीट के फर्श पर रहते हैं। हमारा अपनी माँ पृथ्वी से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। यही कारण है कि आज तनाव, एंजाइटी, जोड़ों का दर्द और अनिद्रा महामारी की तरह फैल रहे हैं। तीसरा नियम यह है, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ 15 मिनट निकालें। दिन में कम से कम 15 मिनट नंगे पैर घास या फिर साफ मिट्टी या रेत पर चलें। महसूस करें कि धरती की ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से होते हुए आपके पूरे शरीर में जा रही है और आपकी सारी नकारात्मकता सीधा धरती में समाहित हो रही है।
यह एक ऐसा जादुई उपाय है जो आपके मानसिक तनाव को मिनटों में शून्य कर देगा। यह जो ब्रह्मांडीय ज्ञान आज आपने सुना है, यह केवल सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आज से ही जीने के लिए शुरू कर दीजिए। अगर इस रहस्यमयी सफर में आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक ठहराव और शांति का एहसास हुआ है, तो इस ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। सरिता कॉस्मिक शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लुप्त हो रही पौराणिक और आयुर्वेदिक रहस्य सीधे आप तक पहुंच सके। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट में जय प्रकृति या जय कॉस्मिक शक्ति जरूर लिखें।